कि आपके पास अगर 2 महीने बचे हुए हैं, आपके पास अगर 3 महीने बचे हुए हैं, या फिर आपके पास 4 महीने भी बचे हुए हैं ना, या फिर 1 महीना भी आपके पास बचा हुआ है, तो उस महीने में आपको कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है। देखो, अगर आपने ये 5 पॉइंट समझ लिए, डेफिनेटली आप जितनी मेहनत करोगे उतने नंबर आप लाओगे। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10 और क्लास 12 का इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और उनको यह लगता है कि वह बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में मेरे कितने नंबर आएंगे, मैं क्या करूंगा, अगर ऐसी कंडीशन आपको लग रही है कि भाई साहब हमारे पास समय नहीं बचा हुआ है, हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है इस समय में हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए आज के इस वीडियो को जिस भी विद्यार्थी ने एकदम शुरू से लगा करके एकदम लास्ट तक देखा, यहां पर मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर 5 पॉइंट, ये वह 5 पॉइंट है कि जिनको हर एक स्टूडेंट्स अगर समझ लेता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहां पर आपकी फोटो लगने वाली है। यानी आज यहां पर इन टॉपर्स की फोटो लगी हुई है, कल आपकी यहां पर फोटो लगी होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूं, ये 5 पॉइंट्स आपको बारीकी से समझने हैं। हर एक पॉइंट्स अगर आपको मैंने सही से समझाया और आपने सही से समझा, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई कि यहां पर आपकी फोटो आगे आने वाले समय में लगेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक पॉइंट्स के जरिए आपको बता पाऊंगा कि जो आपके पास समय बचा हुआ है ना, इस समय में आप में कैसे सही से यूटिलाइज करके आप 90 से 95% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एकदम शुरुआत से आपको बताता हूँ, शुरुआत से एकदम, जैसे कि मैं समझता हूँ कि आप मेरे छोटे भाई हो या फिर छोटी बहन हो। मैं आपसे यह कहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी है, ठीक है, उसको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम में बेहतर 70% नहीं भाई, 75% नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 85% से लगा करके मैक्सिमम आपको 95% तक सोचना है कि मैं कैसे इतना स्कोर कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं, मैं कैसे 95% मार्क्स तक बोर्ड एग्जाम में ला सकती हूं। ऐसा कोई भी तरीका हमको पता चल जाए और बस उस तरीके को मैं फॉलो करूंगी या फिर करूंगा, डेफिनेटली मैं बोर्ड एग्जाम में 95% ला पाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये 3 चीज़ें सोचनी है बस, कि यदि मैं 95% मार्क्स बोर्ड परीक्षा में ले आता हूं, तो हम जो मुझे कमज़ोर समझते हैं वह लोग, जो मुझे कमज़ोर समझते हुए सभी लोग ये तो देखेंगे, अरे ये तो बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर ले आया। बड़ी ही आश्चर्यचकित बात हो जाएगी जब आप ये करके दिखाओगे। और यही सोच लो, जो आपके पड़ोसी हैं भाई, वो तो सोचते हैं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में, क्या ही कर पाएगा ये। लेकिन आपको हमेशा ये अपने दिमाग में बात रखनी है कि अगर मैं मेहनत करता हूँ, डेफिनेटली मैं मेहनत करूँगा तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर आपने सही से और सही लगन से मेहनत की, डेफिनेटली आप 95% मार्क्स ला सकते हो। और एक बार अगर आप 95% ले आए, तो वह पड़ोसी जो कि आपको कमज़ोर समझ रहे थे, या फिर वह पड़ोसी जो ऐसा सोच रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। बस इस चीज़ को आपको हमेशा अपने माइंड में चलाते चलना है। माता पिता की खुशी, ठीक है, एक बार के लिए सोचो, अगर आपने ये कर दिखाया ना कि 95% एक बार आप ले आए, तो आपके जो माता पिता है ना, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आसपास के लोग सिर्फ आपकी बातें करेंगे। और ये सिर्फ कब हो पाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये तभी हो पाएगा जब आप बोर्ड परीक्षा में 90 से 95% नंबर लाओगे। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं 5 स्टेप, जिनसे या फिर जिनको फॉलो करके आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हो, आप हासिल कर सकते हो वह मुकाम जो हर एक विद्यार्थी को हासिल करना है। तो चलिए बात करते हैं और हर एक पॉइंट्स को आपको एकदम डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये 5 पॉइंट्स को मैं आपको बारीकी से समझाता हूं, फिर मैं आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट के अंदर अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप कहां से कैसे 95% तक ला सकते हो। देखो, सबसे पहले ये 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है कि 2 महीने में कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास अगर 2 महीने बचे हुए हैं, आपके पास अगर 3 महीने बचे हुए हैं, या फिर आपके पास 4 महीने भी बचे हुए हैं ना, या फिर 1 महीना भी आपके पास बचा हुआ है, तो उस महीने में आपको कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है।
देखो, अगर आपने ये 5 पॉइंट समझ लिए, डेफिनेटली आप जितनी मेहनत करोगे उतने नंबर आप लाओगे। अगर आप अधिक से अधिक मेहनत करते हो तो आप 95%, 93% या 91% लाओगे। अगर आप मिड में फिर थोड़ी कम मेहनत करते हो, यानी थोड़ी सी ऐसा कह लो कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हो लेकिन मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करके मेहनत करते हो, डेफिनेटली आप 85%, 88% और 90% तक नंबर ला सकते हो। मैं इसी वजह से बता रहा हूं कि कल के दिन आपकी फोटो यहां पर लगी होगी। जो ये टॉपर्स है ना, कल के दिन यहां पर आपकी फोटो लगी होगी, इनको देख लो भाई। कल के दिन आप में से ही कोई टॉपर बनेगा जिसकी फोटो यहां पर लगेगी। समझ रहे हो भाई? तो इस चीज को आप लोग याद कर लेना भाई। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको सबसे पहले करनी है, तो मैंने बताया कि 2 महीने में आपको कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, इस बात पर फोकस करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई साहब हमारे पास भैया पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में है कि हमको मात्र 2 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ को बारीकी समझना। यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं स्मार्ट वर्क, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं स्मार्ट वर्क। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, इन सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी को ढूंढ करके एक जगह नोट कर लो। उन सभी चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर को एक जगह ढूंढ करके माय डियर नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद उन सभी चैप्टर को आप लोग कंप्लीट करोगे वन शॉट लेक्चर को देख करके। उन सभी चैप्टर को कंप्लीट करोगे आप। वन शॉट लेक्चर क्या होता है, तो देखो इस तरीके की क्लासेस आपको यूट्यूब पर सर्च करोगे, किसी भी चैप्टर पर आपको वन शॉट लेक्चर दिख जाएगा। जैसे कि ये कोई सर हैं, आई डोंट नो, वास्तविक संख्या चैप्टर मैंने सर्च किया मान लीजिए आपने यूट्यूब पर, तो ये सर आ गए। आपको पसंद है तो आप इनकी क्लास ले सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप इनकी क्लास को रिमूव कर सकते हो। जिसकी पसंद आ जाए उसकी क्लास आपको डाउनलोड कर लेनी है। और ऐसे करके लगभग आपको सभी सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर को फिनिश करना है। कोशिश कर रही है कि 15 दिन के अंदर आपको ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लगभग अगर एक दिन में आप एक चैप्टर फिनिश करते हो तो 15 डेज के अंदर आपके 15 चैप्टर कवर हो जाएंगे। सिर्फ करना क्या है भाई, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, वीडियो को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के साथ साथ उसके नोट्स भी तैयार करने हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, सभी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की, यानी एक सब्जेक्ट की क्या करेंगे भाई, एक सब्जेक्ट की क्या करेंगे भाई कि आपको अलग अलग 3 से 4 कॉपियां बना लेनी है। मतलब आपको क्या करना है कि आपको 3 से 4 कॉपियां बना लेनी है, 3 से 4 कॉपियां अलग अलग सब्जेक्ट की, जिसमें आपको, जैसे मैं बात करता हूं, पहली जो कॉपी होगी उसमें आपको वन शॉट लेक्चर आपके होंगे सभी चैप्टर के। दूसरी जो कॉपी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, वह आपकी होगी सभी महत्वपूर्ण यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कॉपी, जिसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सबसे पहले नोट करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को नोट करोगे। इसके बाद तीसरी कॉपी रहेगी आपकी प्रैक्टिस या फिर रिवीजन वाली कॉपी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो पहला पॉइंट है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जिसको भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं बोर्ड एग्जाम में सर जी 95% लाना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसी पीडीएफ नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, जिस भी विद्यार्थी को ऐसा लगता है, माय डियर मैंने आपके लिए तैयार किया है क्लास 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट की ई बुक, ऑल सब्जेक्ट की मैंने ई बुक तैयार की। अगर आप हिंदी में हो, अगर आप हिंदी में 500 से 600 का कोर्स लोग बेचते हैं, मैंने देखा है 500 से 600 का, यहाँ तक 2000 का भी कोर्स लोग बेचते हैं। आपको यह महंगा सा कोर्स परचेस नहीं करना है। देखिए, मैं आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। जिस भी विद्यार्थी को लगता है कि ये बहुत मिनिमम अमाउंट है और इसमें मैं जो बेस्ट देने वाला हूँ, मैंने जो बेस्ट दिया है ई बुक को बनाने में, मैंने ई बुक तैयार की है हर एक सब्जेक्ट की। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इस ई बुक में माय डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इस ई बुक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इस ई बुक में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें तरीका भी बताया गया है कि चीज़ों को आपको कैसे तैयार करना है। और अगर आप एक बार ई बुक परचेज करते हो तो भाई साहब, आपको अगर हिंदी की लेनी है तो मात्र 15 रुपये अमाउंट आपको पे करना है, मात्र 15 रुपये। जी हाँ स्टूडेंट्स, मात्र 15 रुपये अमाउंट पे करके आप एक सब्जेक्ट की ई बुक परचेज कर सकते हो।
हर एक सब्जेक्ट की लेना चाहते हो तो 15 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। जिसको भी लगता है कि मैं हिंदी के लेना चाहता हूँ हिंदी के ले सकता है, जिसको भी लगता है मैं इंग्लिश की लेना चाहता हूँ वो इंग्लिश की ले सकता है, जिसको लगता है भाई मैं मैथ की लेना चाहता हूँ तो वो मैथ की ले सकता है। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिएगा। अपने टॉप वापस पॉइंट पे आते हैं कि आपको 2 महीने के अंदर सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है भाई, वो चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बताई। डेफिनेटली आप लोगों को समझे में आई होगी। और अब चलिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है मैं उसकी बात करता हूँ कि हमको अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से तैयार करने हैं। उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे तैयार करने हैं हमको, क्योंकि यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगवानी है, हमको यहाँ पर टॉपर बनाना है ना। तो चलिए बात करते हैं कि भाई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे और कहाँ से तैयार करने हैं। तो यदि मैं बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं और कहां से तैयार करने हैं, तो देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान से समझेंगे कि हमको सबसे पहले 2 कॉपियां बना लेनी है। हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमको एक कॉपी बनानी है और इसी के साथ साथ हमको एक दूसरी कॉपी बनानी है। यदि माय डियर स्टूडेंट्स पहली बात कॉपी की बात करते हैं तो आपको इसमें क्या करना, बड़ी ध्यान से समझना। इसकी बाकी सारी चीज़ें मैं ऊपर वाली बात में बताऊंगा। देखिए आपको क्या करना है, जो आप पहली कॉपी बनाओगे ना, इसमें आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं। पहली कॉपी में आपको सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नोट करने हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं बात करता हूं आपके साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सही भैया जी हमारा है अम्ल क्षार यानी वास्तविक क्या बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस आपको पहले कॉपी में नोट कर लेने हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली कॉपी। और इस तरीके से हर एक आपको सब्जेक्ट के हर एक आपको कह सकते हो कि जो भी हमारा हर एक चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस आपको पहली कॉपी में नोट कर लेने हैं। और ये सारी चीज़ें आपको हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है, मैथ में भी, इंग्लिश में भी भाई, मैथ में भी, इंग्लिश में भी, ठीक है, साइंस में, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है भाई, इसके बाद आप दूसरी कॉपी बनाओगे और उसमें मार्क्स वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट करोगे। जैसे कि सबसे पहले आपने 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस नोट कर लिए, और यहां पर जो आप 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस नोट करोगे दूसरी कॉपी में वो चैप्टर वाइज नहीं होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। हर एक चैप्टर के आपको नेम लिख देने सबसे पहले, फिर आपको यहां पर डालना है 1-1 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको सारे चैप्टर के मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और उसमें आपको फिर जब 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस हो जाएं, फिर सारे आपको 2-2 नंबर वाली, फिर सारे आपको 4-4 नंबर वाली, फिर सारे आपको 6-6 नंबर वाली क्वेश्चंस नोट करने हैं। ऐसे करके आपको 2 कॉपी बनानी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं भैया कि कहाँ से तैयार करने हैं भाई, कि भैया जी हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको हमको कहाँ से तैयार करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास 2 चीज़ें हैं, आपके पास 2 चीज़ें, जैसे कि आपके पास घर से स्कूल जाने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप स्वयं से जा सकते हो और दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग अपने पापा के साथ जा सकते हो। तो पापा के साथ जाओगे तो आपको कह सकते हो कि कम मेहनत लगेगी, स्वयं से जाओगे तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। वैसे ही आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप क्वेश्चन बैंक से तैयार करोगे तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप यूट्यूब से तैयार करोगे तो आपको कम मेहनत लगेगी, क्योंकि जो भी आपको टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा ना वो मेहनत करके देगा। वो आपको स्वयं से ढूंढ करके बहुत सारी क्वेश्चन बैंक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको मिलेंगे वह क्वेश्चंस आपको प्रस्तुत करेगा। अब देखिए एक टीचर ढूंढ रहा है तो बताइए मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपको जब ढूंढोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि यूट्यूब से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो ढूंढने हैं, कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आपको जो दूसरी कॉपी के जो क्वेश्चंस आप लोग बनाओगे वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से करनी है। लेकिन कि जिसको लगता है कि नहीं मैं खुद से करना चाहता हूं वह क्वेश्चन बैंक से स्वयं से क्वेश्चंस तैयार कर सकता है। ये तो हो गई भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात। और जितने भी विद्यार्थियों ने ये 2 पॉइंट्स स्टार्टिंग के अच्छे से समझ लिए वो बहुत सारे स्टूडेंट से ये समझिएगा आगे निकल चुका है। डेफिनेटली अब आपके अंदर ऐसा लग रहा होगा कि अब तो मैं 90 से 95% नंबर ला सकता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन बचे हुए यदि आपने 3 पॉइंट और समझ लिए ना तो आप बिल्कुल लाओगे, 100% लाओगे। तो बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो हमारा है कि भाई साहब रिवीजन कहां से करें।
अब देखो रिवीजन कहाँ से करें उससे समझने, उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि रिवीजन करना कैसे है। देखो रिवीजन वाला टॉपिक मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर यहीं क्लियर कर देता हूँ कि जो रिवीजन की बात होती है, ज़रा ध्यान से समझना आप लोग कि हमको रिवीजन कैसे करना है। यदि मैं रिवीजन की बात करता हूँ तो देखिए रिवीजन में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी कभी कोई भी टॉपिक या फिर भैया कोई भी आप लोग चैप्टर, ठीक है, या फिर आप लोग कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप एक बार उसको तैयार कर लेते हो, एक बार सबसे पहले उसको आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। पहला मेरा जो मकसद होता है वो यही है। इसके बाद दूसरा हमारा जो मकसद रहने वाला है रिवीजन की प्रक्रिया में, वह हमारा है कि हमको उस टॉपिक या फिर क्वेश्चंस की 3 बार प्रैक्टिस करनी है, 3 बार याद करना है, रिवीजन करना है, कुछ भी समझ लो पर 3 बार करना है। अब वह क्वेश्चंस हमको एकदम बेहतर तरीके से तैयार हो गया। वह क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा कि हमने केवल तैयार किया हम इसे भूल गए। वह क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस होगा जो आपको एकदम बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। यदि एक बार समझने के बाद अगर आपने 3 बार उसकी प्रैक्टिस या रिवीजन कर ली, बस रिवीजन के लिए आप लोग ये तरीका अप्लाई करेंगे और कुछ ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना। सिंपल है कि अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है तो आपको याद रखना कि अरे हितेश भैया ने कहा था 95% ले आओगे अगर आपने एक क्वेश्चन एक बार तैयार किया और उसको 3 बार तैयार किया तो। बस इस चीज़ को अपने अपने माइंड में चलाते रहना है। जैसे ही कोई क्वेश्चन तैयार कर लिया, आपको 3 बार कभी भी किसी भी समय उसका रिविजन निपटा देना है। डेफिनेटली रिविजन से बेहतरीन ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता, है ना। बात आती है कि भैया क्वेश्चन हमको लर्न कैसे करने हैं। लर्निंग के लिए मैं 2 तरीके बताता हूं हर एक विद्यार्थी को, कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को हमेशा जब याद करो तो टहल के याद करो, ठीक है। हमेशा क्वेश्चंस को टहल कर याद करो। कैसे? टहल कर। हमेशा पहली तरीका टहल कर याद करो। जब एक बार क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए, फिर उसको क्या करो, इमेजिन करो। फिर उसको इमेजिन करो कि उसमें ये हुआ था, उसके साथ ये हुआ था, उसमें ये हुई थी। अब मैथ में तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, बाकी सारे सब्जेक्ट में आप इमेजिन करके तैयार कर सकते हो। फिर क्या करना है, उस चीज़ों को आपको मन में तैयार करना है। बस ये होता है लर्निंग प्रोसेस, समझ रहे हो ना। और अब मैं बात करने वाला हूं भाई चौथे पॉइंट के ऊपर और 5वें पॉइंट के ऊपर। 4 नंबर पॉइंट हमारा रहने वाला है कि मॉडल पेपर्स क्यों बेहतर है, कि तैयारी हमारी बेहतर को क्यों कर देता है। देखो मॉडल पेपर की यदि मैं बात करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं मॉडल पेपर की बात करता हूं तो यहां पर देखिए 4 नंबर पॉइंट हमारा है मॉडल पेपर। अब देखिए जो भी विद्यार्थी एक बार मॉडल पेपर उठा लेता है वह बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट से। करना क्या है, सिंपल से मॉडल पेपर आपको YouTube पर मिलेंगे, हम भी करवा रहे हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर भी आप डेली पर डे देख सकते हो। बहुत मेहनत की जाती है मॉडल पेपर को बनाने में। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इस वजह से मॉडल पेपर आपके लिए ज़रूरी होते हैं। अब मॉडल पेपर से क्या फ़ायदे रहने वाले, सबसे पहला फ़ायदा पूरा पेपर नॉलेज आपको हो जाता है। पेपर का पूरा नॉलेज आपको हो जाता है कि क्या कैसे चीज़ें हैं और कहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जब भी कभी आप पहली बार पेपर देने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा आपको कि ये पेपर तो मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं। इसलिए मॉडल पेपर जरूरी है। दूसरी चीज कि एग्जाम देते समय बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वही चीज मैंने आपको बताई। तीसरा पॉइंट है कि पूरा मौका होता है 70 में 70 लाने का। तो इस तरीके से आपको मॉडल पेपर आपको एवरी सब्जेक्ट के भाई तैयार करने हैं, ठीक है, डेली तैयार करते चलना है। अब ये नहीं कि उसको आपको नोट करना है, क्वेश्चंस को नोट नहीं करना है, आपको वीडियो देखती जानी है और जो भी एमसीक्यू आपको आते जाते हैं एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें टिक लगाते चलिए। जो भी आपको क्वेश्चंस दिखते हैं उनको नोट कर लीजिए और बस उनको आप लोग अपने मन में ऐसे ऐसे करके ये इसमें रहने वाला है उसको टिक लगा दो। ऐसे करके आपको मॉडल पेपर तैयार करने हैं। मॉडल पेपर को पूरा नोट नहीं करना है, बस उसको वीडियो देखनी है, एक रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए। बस पहला क्वेश्चन आया, इसमें ये वाला टिक लगा लिया, याद हो गया। वर्णात्मक क्वेश्चन आए, पहला हमारा ये रहने वाला है, अच्छा ठीक है, ये इतनी बार क्वेश्चंस बताया गया, पूछा गया, अच्छा ठीक, इसको तैयार कर लेना है। और ये जितनी भी बार मॉडल पेपर में क्वेश्चंस आता है आपको ये रिवीजन होता रहेगा। यह फायदा होता है मॉडल पेपर का। और अगर आपने ये चीज़ें अप्लाई की, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 90 से 95% भाई ईजिली ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट और हमारा कह सकते हो कि टॉपर बनने का एकमात्र तरीका, या फिर कह सकते हो आखिरी तरीका, अगर आपने ये भी तैयारी कर ली ना तो टॉपर तो आप बनने वाले हो। फिर तो तरीका हमारा क्या है कि भैया माइंडसेट हमारा अगर बेहतर है ना तो आप टॉपर बन सकते हैं। कैसे? कि आपको पता है, जैसे कि मान लो कि कल आपके घर में बनाने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु
आपकी माँ कैसे भी करके कहीं से भी आपके लिए खाना बना देंगी। जैसे सपोज करो कि कल घर में आपकी गैस खत्म हो गई है और आपको लग रहा है कि अरे कैसे अब तो खाना बनेगा, लेकिन जब सुबह उठते हो तो आपके लिए खाना तैयार होता है। वहाँ पर आपके पापा ने मिलकर, आपकी मम्मी ने मिलकर कैसे भी चीज़ें मैनेज की, लेकिन आपके लिए खाना बनाकर रेडी किया। वैसे ही आपकी सोच होनी चाहिए कि कैसे भी करके, कहाँ से भी क्वेश्चंस मिले, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं 90 से 95% इस बार ला करके दिखाऊंगा। बस ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। मेरे पास केवल ये 5 महीने बचे हुए और कैसे भी करके मुझे मेहनत करके ये मुकाम हासिल करके दिखाना है। डेफिनेटली आप टॉपर बन सकते हो, बनोगे और 100% बनोगे। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बात करते हैं 3 पॉइंटों के जरिए आप चीज़ों को कैसे समझ सकते हो। देखो, कैसे भी कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इसके लिए मैं ज़रूर करूँगा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर जगह से, हर तरीके से मैं अपनी मेहनत करूंगा, हर तरीके से मैं पढ़ूंगा, हर जगह से मैं पढ़ूंगा और 2026 में मैं 95% लेकर सबको दिखाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आज के 2 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है बोर्ड एग्जाम में, इन पॉइंट्स के जरिए आपको पता चली होगी। जिस भी विद्यार्थी ने ये 5 पॉइंट्स अच्छे से समझे, इस पर फोकस किया, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप यहां पर आपकी फोटो लगने वाली है। बस करना क्या है मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना कि आपको बस मेहनत करनी है। जो तरीके मैंने बताए हैं उन तरीके को अप्लाई करना है भाई, और डेफिनेटली है आप 90 से 95% इस बार लाने वाले हो। ठीक है, और जो मैंने चीज़ बताई कि आपको क्या करना है कि अगर जिस भी विद्यार्थी को लगता है कि मैं कोर्स लेना चाहता हूं, ठीक है, जो भी हमारे भैया हैं वो हमारे लिए मात्र 15 रुपये का कोर्स दे रहे हैं, तो हम जरूर लेंगे भाई सभी स्टूडेंट्स। तो आपको एक बार डिस्क्रिप्शन कह सकते हो चेक जरूर करना। हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की आपको पर ई बुक प्राइस मात्र 15 रुपये रहने वाला है, और इसमें आपको सब कंप्लीट सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगर डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक नहीं दे रखा है अभी, तो कुछ समय बाद डाल दिया जाएगा। अभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा होगा ई बुक की, तो वह कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेटली ई बुक आपके लिए डाल दी जाएगी, है ना। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। डेफिनेटली आज की इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और इनको अगर फॉलो कर लिया तो 95% बिल्कुल पक्का।